नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। दोषों को खोजना, दुर्गुणों को देखना, उनका विरोध करना अच्छा काम है, लेकिन तब जब यह काम अपने से शुरू किया जाए। हम खुद की बुराइयों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरों के बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम है। उनके बारे में तो उतना ही पता चल सकता है जितना बाहर से दिखाई व सुनाई पड़ता है। प्रायः हर किसी के जीवन में लुका छिपी का खेल चलता रहता है। जो दिखाई सुनाई पड़ता है वह होता नहीं, और जो असलियत होती है उसे देख सुन समझ पाना मुश्किल है। यह सर्वमान्य तथ्य हमारे अपने जीवन में भी लागू होता है। जब हमारी अपनी असलियत को दूसरे नहीं जान पाते, तब हम भला औरों की सच्चाई कैसे जान सकते हैं। इसलिए दोषों की निंदा और उनके उन्मूलन की कोशिश हमें खुद अपने आप से शुरू करनी चाहिए। दूसरों की बुराइयां हम जान भी जाएं तो भी क्या फ़ायदा। उन पर हमारा कोई दबाव तो है नहीं। वे हमारी बात मान ही रहे, यह कोई आवश्यक नहीं। सबसे ज़्यादा हमारा दबाव प्रभाव अपने ऊपर ही है। इसलिए यदि सुधारने के काम की शुरुआत करनी हो तो इसे अपने आप से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऐसी शुरुआत करना बड़ी हिम्मत का काम है। दूसरा कोई हमारी कमियां गिनाए भी और वे सच्ची भी हों तो भी अपना अहंकार उसे मानने नहीं देगा। लेकिन जब हम अपना विश्लेषण स्वयं करते हैं, दोष दुर्बलताओं का स्पष्ट चित्र अपने मानस पटल पर स्वयं खींचते हैं, तो बेचारे अहम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उससे सच्चाई स्वीकार करते ही बनता है। इस स्वीकृति के बाद अनुभव होता है कि जिसे दुर्गुणों से छुड़ाने और पापों से बचाने की ज़रूरत है, वह प्रथम व्यक्ति और कोई नहीं, हम स्वयं ही है। अपनी कुरूपता स्वीकार करने में जिसे डर नहीं है और जिसमें उसके निवारण की हिम्मत है, वह किसी बड़े से बड़े शूरवीर से कम नहीं। सच तो यह है कि हम बाहर से अपने को कितना ही बड़ा बहादुर क्यों न माने, पर शायद ही हमको अपने से बड़ा कोई दूसरा कायर मिले। इसी कायरता के कारण अपने दोष दुर्गुणों को छिपाने में हम अपना सारा मनोबल लगा देते हैं। इसका आधा भी यदि अपने निवारण में लगा दें तो बड़ी सरलतापूर्वक हम निर्मल और निष्पाप हो जाएं, और वे सारे आवरण हट जाएं जो हमारे अंदर की असंख्य सोई पड़ी गुप्त शक्तियों के जागरण में बाधक हैं। महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि उन्होंने अपनी बुराइयों को देखना और उनका निवारण करना सीखा है। यदि हमें भी महानता की चाह है तो रास्ता वही है जिस पर सारे महापुरुष चले हैं। दूसरों को तुच्छ समझने और उनका छिद्रान्वेषण करने से भला क्या हासिल होगा, बल्कि ऐसा करके हम अपना मनुष्यत्व भी खो बैठेंगे। जो इस काम में हमारे सहयोगी बन सके वही हमारे सच्चे मित्र हैं। उन्हें ही हम अपने मित्रों में सम्मिलित करना चाहिए, जो हमारा दोष दर्शा सके और कुमार्ग से हटाने का साहस उत्पन्न करें। आम तौर पर होता यही है कि चापलूसी भाती है और दोषों की चर्चा करने वाला शत्रु लगता है। हम चोरी का धंधा करते हों और कोई चोर कह दे, बेईमानी करते हों और कोई बेईमान कह दे तो बहुत बुरा लगता है और उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे अपनी कायरता ही कहना चाहिए कि वस्तु स्थिति को बताने वाले दर्पण में अपनी कुरूपता देखना हमें सहन नहीं होता और अपने अपराध का दंड उस दर्पण को तोड़ने के रूप में देना चाहते हैं। कई बार ऐसे तर्क प्रस्तुत करके हम अपना बचाव करते हैं कि हम ही अकेले तो नहीं हैं दुनिया में, और भी बहुत लोग यह कर रहे हैं। उन्हें क्यों नहीं लोग रोकते। अपनी दुर्बलताओं के इसी बचाव के कारण हम और हमारा व्यक्तित्व सारी जिंदगी अविकसित ही बने रहते हैं। न जाने कौन सी दुष्प्रवृत्ति हमारे न जाने किस प्रतिभा के अंकुर को दबाए बैठी है, उसके पुष्पित पल्लवित होने में अवरोध पैदा कर रही है। ज़रूरत सिर्फ उन अवरोधों को जानने और हटाने की है जो हमारे अंदर दोष दुर्गुणों के रूप में पल रहे हैं। अच्छा यही है कि हम अपने दोषों की समीक्षा के लिए आज और अभी आगे बढ़ चलें, ताकि अपने व्यक्तित्व के विकास में रुकावट डालने वाले सारे अवरोध हट जाएं और किसी दूसरे को अपने लिए निंदा करने का दोष भी न सहना पड़े। फिर चर्चा या निंदा उतनी आवश्यक भी नहीं जितना कि अपने सुधार के लिए किया गया प्रयत्न। कोई हमारी निंदा करे और हम किसी की निंदा करें, इससे समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। बुराइयों का अंत करने के लिए सिर्फ चीख पुकार या नारेबाजी पर्याप्त नहीं, उसके लिए तो ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है।
इसमें सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली कदम यह हो सकता है कि हम अपने दोषों को साहसपूर्वक स्वीकार करें। यह स्वीकारोक्ति हर किसी के सामने की जाए यह ज़रूरी नहीं, परंतु हमें अपनी बुराइयों को स्वयं अपने सामने मानने में, आत्मीय गुरुजनों के समक्ष स्वीकारने और परमेश्वर की समर्थ सत्ता की साक्षी में कहने में तनिक सी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम यदि ऐसा कर सकें तो हमारी आत्मा गुरुजनों का आशीष और भगवान का अनुग्रह हमारे अपने अंदर आकर साहस को जन्म देगा। ऐसा साहस जिसके बलबूते हम अपनी दुर्बलताओं को उठा फेंकने के लिए वह पराक्रम पुरुषार्थ दिखा सकेंगे जो सच्चे और बहादुर योद्धा दिखाया करते हैं। अपने आप से लड़ना और अपने आप को शुद्ध बना लेना स्वयं की योग्यता और वीरता की सबसे बड़ी निशानी है। निर्मल निष्पाप हृदय में ईश्वरीय विभूतियां पुष्पित पल्लवित होती हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपनी निष्कलुष भावनाओं को परमात्म सत्ता से एकाकार कर पाते हैं। महापुरुषों का जीवन इसी बात का साक्षी है कि वे परदोष दर्शन के स्थान पर अपना आत्मनिरीक्षण करते रहे। अच्छा यह है कि हम अपनी त्रुटियों खोजें और उन्हें दूर करें। यही अपनी शक्तियों को पहचानने व उन्हें विकसित करने का राजमार्ग है। सुख शांति का मूल परिस्थिति परिवर्तन नहीं, मन स्थिति परिवर्तन है। धन्यवाद।